हेलो एंड वेलकम टू धरीना। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। इस वीडियो में हम CUET एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि UGC कंडक्ट कराएगा। जी हाँ, यह टेस्ट इसी साल यानी कि 2022 से शुरू होने वाला है। इस टेस्ट को पास करके आप ऑल ओवर कंट्री इंडिया की डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। इस टेस्ट से पहले हर यूनिवर्सिटी का एक अपना एंट्रेंस टेस्ट होता था और मेरिट बेस पर इससे एडमिशन लिया जाता था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। लेकिन अब एक सेंट्रल टेस्ट डिफाइन कर दिया गया है UGC के द्वारा, ताकि अगर किसी ने 12th में कम मार्क्स भी स्कोर किए हैं तो उसको भी चांस मिल सके कि वो डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सके और एडमिशन ले सके। यह UGC और भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि CUET एग्जाम क्या है। CUET इसी सेशन से यानी कि एकेडमिक ईयर 2020-22 से लेकर 2023 के बैच में अब होने वाला है। इसके एडमिशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और 22 में इसकी लास्ट ऑनलाइन सबमिशन डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि आप रात को 11:50 बजे तक सबमिट कर सकते हो। यह UGC के द्वारा कराया जाता है, जो कि है यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के अंडर आती हैं, यानी कि इस एग्जाम को देके आप डिफरेंट 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके अलावा इस टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो डिफरेंट स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आपको हेल्प करने वाली है। टोटल 73 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि CUET के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो आप इस टेस्ट को देके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। इस स्क्रीन पर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख सकते हैं जिसमें CUET का एग्जाम वैलिड है। एग्जाम्पल जैसे कि असम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सभी स्टेट्स इसमें कवर हैं। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके अलावा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटीज और ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं और आपको एडमिशन देती हैं। तो आप इस फॉर्म को अप्रैल के महीने में फॉर्म निकले थे और 22 मई तक इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप इस फॉर्म को अभी भर सकते हैं और इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो कोई भी 12th क्लास का पास स्टूडेंट इसको दे सकता है, यानी कि 12th के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की। तो यह एग्जाम जो होता है वो CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं MCQs क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो अब बात करते हैं इस एग्जाम के फॉर्मेट की। CUET 2022 से 2023 का जो सेशन है वो आपका रहेगा, 2 सेशन में आपका ये टेस्ट होगा 4 आवर्स ईच में। जिसमें कि फर्स्ट सेशन में क्या क्या होगा। फर्स्ट सेशन में सबसे पहले होगा एक लैंग्वेज पेपर, जिसमें 13 लैंग्वेजेस में आपके पास ऑप्शन है कि आपने किस लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे 27 प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स में। आगे आके मैं आपको 27 प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स भी बताने वाली हूँ। एंड देन अगर आप कोई भी कैंडिडेट चूज करता है वो लिखने का, तो आप जनरल टेस्ट भी उसी दौरान लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेकेंड सेशन में क्या होगा, सेकेंड सेशन में आपको अप टू 4 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं एंड आपको लैंग्वेज टेस्ट भी अटेम्प्ट करना होगा। अंडरस्टूड। नाउ कैंडिडेट साइनिंग अप फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस में पिक अप एनी लैंग्वेज। जो आपके पास फॉरेन लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन रहता है, तो फॉरेन लैंग्वेजेस में आप किन किन लैंग्वेजेस को पिक कर सकते हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन एंड चाइनीज। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में चूज करने के लिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि 27 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें आप इस एग्जाम को फिल आउट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इधर अकाउंटेंसी यानी कि कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी हैं, उसके अलावा आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी हैं, साइंस रिलेटेड भी हैं, चाहे वो मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, उसके अलावा बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स,
एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, इंडिया, लीगल स्टडीज भी है। उसके अलावा कॉमर्स, आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, उसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और संस्कृत। इतने सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप इन सब्जेक्ट्स में डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अब बात करते हैं आपके जनरल टेस्ट की कि जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा जिसके लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करना है। तो जनरल टेस्ट में आपका रहेगा सिलेबस जिसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एज वेल एज एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी करनी है अगर आप जनरल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि CUET 2022 का एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली रहने क्या वाला है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है, ये आपको 12th के बाद ये देना होता है और अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो जो अंडर ग्रेजुएट है इसका एग्जैक्टली 3 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज, देन डोमेन नॉलेज और उसके बाद एक जनरल एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट। ठीक है, उसके लिए सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन 1 के 2 पार्ट्स होंगे, देन सेक्शन 2 एंड देन सेक्शन 3। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस होंगी, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 50। उसके अलावा आपको 40 ईच लैंग्वेज में अटेम्प्ट करने हैं और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स ईच लैंग्वेज अटेम्प्ट करने के लिए। उसके अलावा सेक्शन फर्स्ट का ये जो सेकंड पार्ट है उसमें टोटल 19 लैंग्वेजेस रहेंगी। उसके अलावा जो सेक्शन 2 है उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो सब आपके पास रहेंगे, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और उसके अलावा 50 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 40 क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने ही करने हैं एंड 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा वो अटेम्प्ट करने के लिए। उसके अलावा सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जो आपका है उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 अटेम्प्ट करना उनमें से एकदम कंपल्सरी है और आपको टोटल 60 मिनट्स ही मिलेंगे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, एज पर द ऑफिशियल CUET नोटिफिकेशन हर आपके करेक्ट अटेम्प्ट पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। आपको हर सही अटेम्प्ट पे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं और हर गलत अटेम्प्ट पे आपको -1 मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है CUET के एग्जाम में, तो आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करें। उसके अलावा रिजल्ट फॉर्मेट की बात की जाए तो CUET का जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, CBT रहेगा। और उसके बाद अगर बात की जाए इसके रिजल्ट फॉर्मेट की तो रिजल्ट आपका आएगा मेरिट लिस्ट में, यानी कि सबसे पहले निकलेगी कट ऑफ। आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक प्रॉपर कट ऑफ निकलेगी और कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपको फॉर्म भरेंगे उस अकॉर्डिंग आपकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के मार्क्स होंगे और नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी, तो उस अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि CUET भरने की जरूरत क्या है, क्यों आपको CUET का एग्जाम भरना चाहिए। तो CUET का एग्जाम है उससे सबसे पहले तो ये बात हो जाएगी कि जो आपका कट ऑफ का प्रेशर रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा आपको आपके एग्जाम के लिए, कि डिफरेंट देखो आपको 12th के बोर्ड में जितनी कट ऑफ चाहिए होती है, आजकल जो कट ऑफ है वो 99 भी क्रॉस चली जाती है, तो वो जो कट ऑफ का प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे 12th के बोर्ड के एग्जाम को रिजल्ट को लेके वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके अलावा आपकी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी ईच स्टूडेंट को इक्वली दी जा रही है कि अगर आपके मार्क्स चाहे कितने भी हैं 12th में, आपका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जा रहा है ताकि आप अपनी मन चाहे यूनिवर्सिटी में, पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। उसके बाद क्लैरिटी है आपको कि रैंक वाइज क्या क्या रिजल्ट निकले वाले हैं, वो एक पर्टिकुलर एग्जाम पे ही डिपेंड करेगा, एज सच कुछ नहीं है। उसके अलावा फॉर्मेट जो है उससे क्या होगा, ये फॉर्मेट जो है CUET का आप देख सकते हो कि लैंग्वेज टेस्ट भी है इसमें, आपने जो सब्जेक्ट अपने स्कूल लेवल तक चूज किया हुआ था वो भी है। उसके अलावा एक जनरल टेस्ट है जिसमें आपको जनरल नॉलेज आपकी टेस्ट की जा रही है कि भाई एप्टीट्यूड कितना है आपका, तो वो सब आपको इन फ्यूचर जब आप जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें बहुत हेल्प करने वाला है आगे जाके। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, जो भी आपका सपना है वो आपने पूरा करना है, तो जो भी आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस भी कुछ कुछ ऐसा ही रहता है। तो अगर आपने अभी से इसी टाइप की तैयारी शुरू कर दी तो आगे जाके आपको अपनी जॉब्स के लिए प्रिपेयर करने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो CUET इसके लिए एक बहुत अच्छा कदम रहने वाला है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट CUET आपको प्रोवाइड करने वाला है। हर स्टूडेंट को लगता है कि उसको जो है उसकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन जो वेटेज होती है वो 12th के मार्क्स की बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, जिस वजह से स्टूडेंट्स का उनकी मन चाहिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो CUET के ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस वजह से आपको अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिलने वाला है। और CUET जो है फेयर चांस देगी आप सबको, एक कॉमन एंट्रेंस बना दिया है, जनरलाइज एंट्रेंस बना दिया है कि सबके लिए एक ही होगा और आपको उस बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपने 12th में जितना भी स्कोर किया हो आपके 12th के मार्क्स को भी वेटेज दी जाएगी, और CUET की जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 70%, ताकि जिनका जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा लूज कर गए तो वो CUET में उसको कवर कर सकते हैं। वेटेज जो रहेगी 70% रहेगी, नहीं तो क्या रहता है 100% बोर्ड के एग्जाम्स पे डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है, आपको अलग से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर आप बोर्ड में कहीं पर लैग कर गए तो आप CUET में उसको कवर करके अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि सब्जेक्टिव बायसनेस क्यों नहीं है, तो सब्जेक्टिव बायसनेस को एक्सप्लेन करते हुए, मान लो एक 12th का स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम उसने ले रखी है और वो BSc केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाह रहा है अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में। उसने बहुत अच्छा स्कोर किया केमिस्ट्री में 12th में, लेकिन उसका फिजिक्स और बायोलॉजी में मार्क्स कम आ गए। तो अब बताओ कि उसको क्या होगा कि नॉर्मल जो उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा उस वजह से 12th के बोर्ड की वजह से उसका अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में पार्ट नहीं ले पाएगा। उसने करनी तो अब देखो BSc केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में उसके नंबर भी अच्छे आ गए, लेकिन बायो और फिजिक्स में वो लैग कर गया, इस वजह से पूरा बोर्ड का रिजल्ट क्या हो गया, खराब हो गया। तो आइए अब बात करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। तो जी दोस्तों, ग्रेजुएशन में एक अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन एक अच्छे कॉलेज से कर ली, अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आपके करियर को चार चांद लगाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, उसमें धुरीना आपकी मदद करने वाला है। टीम धुरीना और आपके अपने सुभाष सारन सर आपके लिए CUET का नया कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि CUET के 7+ कोर्सेज हैं, जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। उसके अलावा डिफरेंट अच्छे एक्सपीरियंस ट्यूटर्स होंगे जो आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, और उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप कोर्सेज की लिस्ट देख सकते हैं जो कि आपको धुरीना ऐप पर अवेलेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट का कोर्स आपको अवेलेबल है। उसके अलावा हिंदी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा फिजिक्स बायो केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं उसके कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है धुरीना ऐप पर एक स्पेसिफिक कोर्स। उसके अलावा BA प्लस BEd BSc प्लस BEd की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं और निफ्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स भी ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप BPED या BPES की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या फिर SDPU में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए और इस मौके को मत चूकने दीजिए। जीत की तैयारी विश्वास के साथ, धुरीना के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।